द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिनेंशियल इंसेंटिव। तो अगर हम बात करें फिनेंशियल इंसेंटिव की, तो फिनेंशियल इंसेंटिव आपके वो इंसेंटिव्स होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए मनी के टर्म्स में देते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका फिनेंशियल इंसेंटिव का एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम बात करें परक्विजिट्स की, तो परक्विजिट्स आपके वो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी और वेजेस के ऊपर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंसेस, कार अलाउंसेस, मेडिकल एड, ये सब आपके वो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी और वेजेस के ऊपर देते हैं। अब ये आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव कैसे हुए, तो सिंपल सा आप एग्जांपल लो हाउस रेंट अलाउंसेस का। अब कंपनी क्या है, आपके जो भी रहने का एक्सपेंस आ रहा है उसको कंपनी पे कर रही है, जो कि आपका मनी के टर्म्स में होता है। तो ये आपका एक फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ। तो कंपनी जितने भी पर्क्स देती है वो सब आपके मनी के टर्म्स में होते हैं, इसलिए हम इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोलते हैं, राइट। अगर हम बात करें जॉब एनरिचमेंट की, तो जॉब एनरिचमेंट आपका एक टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। यहाँ पे बेसिकली जॉब एनरिचमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज के जॉब को और एनरिच करते हैं, मतलब उसमें उसको और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते हैं, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज को काम करने में मजा आए, वो बोर ना हो काम करके उनको। बिकॉज अगर आप कोई काम बार बार करोगे, एक ही काम को आप रोज रोज करोगे, तो आपको अपने काम में बोरियत फील होगी, राइट। तो अपने एम्प्लॉयज को और मोटिवेटेड रखने के लिए हम उनके जॉब को और चैलेंजिंग बनाते हैं, या जहाँ पे हम उस जॉब में वर्क कंटेंट में वैरायटी लाते हैं, उनके जॉब में वो चैलेंजेस ऐड करते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को डेवलप करे, वो अपने आप को प्रूव कर पाए, वो अपने स्किल्स को दिखा पाए, अपने टैलेंट को दिखा पाए। हम इसके लिए उनके जॉब को और ज़्यादा एनरिच करते हैं, उनको उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाते हैं, ताकि वो मोटिवेटेड रहे हमेशा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो ये आपका एक टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉफिट शेयरिंग की, तो प्रॉफिट शेयरिंग मतलब होता है आपका जहां पे हम अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के प्रॉफिट में शेयर देते हैं। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक पोर्शन हम अपने एम्प्लॉयज के बीच में एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हम उनको मोटिवेट कर सके। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो तो आप उनको मोटिवेट कैसे करोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने बोला कि हमारी कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका से 10% आप अपने एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपके एम्प्लॉयज के मेहनत पर डिपेंड करता है। आपके एम्प्लॉयज जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, राइट। तो जब आपने बोला कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका आप 10% दोगे, तो एम्प्लॉयज जो है ये वो मोटिवेट होंगे कि वो जितना बेटर परफॉर्म करेंगे उनका ये जो 10% का प्रपोर्शन है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, राइट। तो ये आपका एक मोटिवेशनल फैक्टर है जो आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और बेटर परफॉर्म करने के लिए, कि कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी उनका ये 10% का पोर्शन है, फिर जितना भी प्रॉफिट का शेयरिंग है वो इंक्रीज होगा, राइट। तो ये आपका एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो इनमें से कौन सा आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, वो है आपका जॉब एनरिचमेंट। ये आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।